जय हिंद साथियों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल RSE एजुकेशन पर। मैं राउत सिंह को स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज और त्रिकोणमिति। 10th क्लास में अगर हम देखें NCERT मैथ को, तो इसमें हमें त्रिभुज का एक अलग से चैप्टर मिलेगा और त्रिकोणमिति का अलग से चैप्टर मिलेगा। तो क्या सर आप एक साथ पढ़ाने वाले हो? जी नहीं, इसी त्रिभुज से ही आगे बात जाती है त्रिकोणमिति पर। तो हम त्रिभुज में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, उसका जो बेसिक है उनके प्रकार के बारे में। उनके बाद उनको समझ करके हम सीधे त्रिकोणमिति में जाएंगे। जिस समय हम लोग त्रिभुज के चैप्टर पढ़ेंगे उस समय स्पेशली जो चैप्टर 7 में है उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, उसको जानने के लिए। तो त्रिकोणमिति तक पहुंचने से पहले हमें त्रिभुज के बारे में जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से 6th क्लास से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे मेरे नए नए दोस्त जो दूर दराज गाँव क्षेत्र करते हैं, उन्होंने हो सकता है कि त्रिभुज के बारे में कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन अभी शुरू किया है कि हम इस तरह से यूट्यूब के माध्यम से भी हम तैयारी को इम्प्रूव करेंगे। तो हम चाहते हैं कि वो भी अपने लेवल को थोड़ा सा ऊपर उठाए, और इस प्रकार से थोड़ा सा बेसिक पीछे से लेकर के हम सीधा त्रिकोणमिति पर आएंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी का हम शुरू करते हैं इस त्रिभुज और त्रिकोणमिति वाला चैप्टर। गाइस, जब हम लोग बात करते हैं कि त्रिभुज के प्रकार की, तो त्रिभुज का जो प्रकार है उसको जो बांटने का तरीका है वो दो आधार पर बांटते हैं। एक तो उसके कोणों के आधार पर और दूसरा उनके भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर जब हम बांटते हैं तो 3 तरह के त्रिभुज हमें मिलते हैं देखने को। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें क्या होगा, सभी जो तीनों कोण होंगी उनके मान न्यून कोण होंगे। अब न्यून कोण किसे कहेंगे? जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, बस। और दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी दो कोण न्यून कोण करके होगी। तीसरा अधिक कोण में क्या होगा, एक कोण अधिक कोण होगा। अधिक कोण कितना होता है? 90 डिग्री से ज्यादा। एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा और बाकी दो कोण न्यून कोण के होंगे। इस प्रकार से अधिक कोण त्रिभुज होंगे। तो इन न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज, इन तीनों प्रकार में से त्रिभुज में से एक त्रिभुज के बारे में हम लोग जब त्रिकोणमिति पर पहुंचेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। अगर हम लोग भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को बांटते हैं तो कैसे बांटते हैं, वहां भी 3 प्रकार के बांटते हैं। देखिए कैसे। पहला है समबाहु त्रिभुज। कोई त्रिभुज की अगर सभी भुजाएं बराबर हैं, 3 ही तो भुजा होते हैं, तीनों अगर भुजा बराबर होगी तो उस प्रकार के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, तो बाहु मतलब भुजा। तो अगर दो भुजा समान है, तीसरा भुजा समान नहीं है, तो ऐसे जो आकृति इस प्रकार के त्रिभुज बनेगी उसे हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा प्रकार होता है विषम बाहु त्रिभुज, मतलब कोई भी भुजा समान नहीं है, सबके सब भुजा अलग अलग है। तो इस टाइप के जो त्रिभुज होंगे उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार देख लिया। अब इनमें से हम आगे किसमें बढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा त्रिकोणमिति का चैप्टर डील होगा। ये विषम बाहु में कभी समकोण बनेंगे नहीं, समबाहु में भी कभी समकोण बनेंगे नहीं, लेकिन समद्विबाहु में समकोण बन सकता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हम समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ये त्रिकोणमिति का चैप्टर आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन कंडीशन याद रहे कि एक कोण हमें 90 डिग्री चाहिए, तो ये समद्विबाहु हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन समकोण त्रिभुज जरूर होगा। समकोण त्रिभुज जरूर होगा। इसी समकोण त्रिभुज को लेकर के हम आगे पाठ पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो चलिए साथियों, इतना बेसिक के साथ हम बढ़ते हैं आगे। अभी आ जाते हैं 10th क्लास के लेवल पर। तो चलिए साथियों, देखते हैं अब त्रिकोणमिति का परिचय। जब ये तय हो चुका है कि अभी हमारा जो आगे त्रिकोणमिति की बात बढ़ेगी वो समकोण त्रिभुज को लेकर बढ़ेगी, तो समकोण त्रिभुज में एक चीज हमें सीख लेना होगा इससे पहले कि हम त्रिकोणमिति का परिचय तक पहुंचे। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज होती है। अगर हम उनके शीर्षों को ABC नाम दे देते हैं, तो जहां कोण B कैसा है, समकोण है। इस चीज में अगर ये समकोण है तो ये कंफर्म है कि ये 90 डिग्री हो चुका है। अब तब तो ये एंगल A और एंगल C, इन दोनों को मिला के हमें टोटल फिर कितने चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें तीनों कोण को जोड़कर अल्टीमेटली 180 तो बनाना है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। हर हाल में ये होना चाहिए, तभी ये त्रिकोण त्रिभुज बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब अगर B समकोण हो गया है तो बाकी एंगल A तथा एंगल C क्या होंगे, न्यून कोण होना जरूरी है। न्यून कोण होना जरूरी है, क्योंकि एंगल A प्लस एंगल C जोड़ करके फिर से 90 डिग्री होना है। तो अगर एक ही अकेले 90 डिग्री हो जाएगा
तो फिर दूसरा तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो फिर त्रिभुज बनेगा ही नहीं। इसलिए अगर एंगल ए 1 डिग्री है तो एंगल सी को कितना होना चाहिए, 89 डिग्री होना चाहिए। हर हाल में इन दोनों को जोड़ करके अगर एंगल ए 89 डिग्री है तो उसको 1 डिग्री होना होगा, हर हाल में 90 डिग्री। अगर एंगल ए 45 डिग्री है तो एंगल सी भी 45 डिग्री होगा, हर हाल में 90 डिग्री। अगर एंगल ए 30 डिग्री है तो एंगल सी 60 डिग्री होगा, हर हाल में 90 डिग्री। तो कुल मिला के यही बात कि क्या होगा, एंगल और सी मिला के 90 डिग्री होंगे, यानी कि वो दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। और साथ ही साथ एक चीज, मिला के जब 90 डिग्री हो रहे हैं तो एंगल ए तथा एंगल सी कैसा होगा, पूरक कोण होंगे। कैसे होंगे, पूरक कोण होंगे। साथियों पूरक कोण वाला कॉन्सेप्ट आपने 9th में 8th में पढ़ी होंगी। तो उसमें क्या होता है कि अगर दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर होता है तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम लोग अभी जब त्रिकोणमिति के आगे फंक्शंस पढ़ेंगे, उनके अनुपातों को साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट इस तरह के जब फंक्शंस पढ़ेंगे, उनमें से हम जब पढ़ेंगे तो सिर्फ न्यून कोण के लिए बात करेंगे, या तो एंगल ए के लिए बात करेंगे या तो एंगल सी के लिए। उस समय कभी भी हम 90 डिग्री वाला कोण के लिए बात नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना साथियों, आगे काम आएगा। ठीक है। तो इससे जुड़ा एक और प्रमेय जो कि हमें आगे बहुत मदद करेगा, 8.1 तो सीधा सीधा इसी पर बेस है। साथियों इसलिए नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, नाम तो सुना ही होगा। नाम क्या है, पाइथागोरस अंकल। अंकल तो नहीं, क्या कह लो, दादू। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय किस पर बेस है, ये समकोण त्रिभुज के लिए ही बेस है। ये क्या कहता है, अगर इस प्रकार से, चलो फिर से बना ही देते हैं, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज होगी तो इसे आप आधार कहेंगे जो नीचे एकदम क्षैतिज होता है, और जो ऊर्ध्वाधर उसे आप लंब कहेंगे जो कि इस पर लंब है, और इसे कर्ण कहेंगे। इस कंडीशन में आधार को बेस बी मान बी लिख दिया, पी को परपेंडिकुलर पी लिख दिया, कर्ण एच, हाइपोटेन्यूज को एच लिख दिया। अगर आप इसे हिंदी में लिखते हैं तो ये पाइथागोरस ने बताया था, क्या बताया था कि अगर आप लंब का स्क्वायर करेंगे, फिर आधार को स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आपका रिजल्ट होगा ना, वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस ने सिद्ध करके बताया कि ये ऐसा होगा, हमेशा होगा एक समकोण त्रिभुज के लिए। इसका मतलब यहाँ 3 को वेरिएबल मिल गए, है ना, लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। इन 3 में से कोई दो, 3 में से अगर कोई दो हमें पता रहेगा तो तीसरा निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन 3 चीज में से कोई एक निकालने के लिए कहा जाएगा और बाकी 2 दिए हुए रहेंगे तो हम तीसरा आराम से निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। यही है पाइथागोरस प्रमेय, और इसी को हम अलग अलग रूपों में लिखते हैं। जैसे अगर आपको स्पेशली लंब लिखना है, लंब ज्ञात करना है, तब क्या करोगे, लंब अकेले करना है तो इसे एक साइड रखेंगे, आधार को उधर साइड ले जाएंगे, तो कर्ण ऑलरेडी उधर साइड में है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ये लंब तो इधर ही है, आधार उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसे जरा मिटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आधार का स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। और यहाँ तो लंब स्क्वायर था, अकेले अगर आपको लंब चाहिए तो क्या करोगे, दोनों साइड रूट ओवर करोगे, तो ये रूट और ये स्क्वायर तो कट जाएगा, तो अकेले लंब होगा, लेकिन इधर तो कट नहीं पाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये खुद में एक फॉर्मूला फिर बनी है ना, अलग से एक फॉर्मूला फिर बनी। इसी मूल फॉर्मूला से आप फिर लंब के लिए, आधार के लिए, कर्ण के लिए, तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं। इसी कर्ण को हम इधर साइड में लिख सकते हैं, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये कर्ण तो इसी रूप में है ना, तो सिर्फ बराबर के दाहिने साइड वाला को हमने बाएं साइड लिख दिया, बाएं साइड वाला उधर साइड लिखेंगे। कर्ण का स्क्वायर ना होगा कि हम सीधा कर्ण चाहते हैं तो यहाँ से रूट हटाना होगा, तो इसे हम रूट ओवर, सॉरी यहाँ से स्क्वायर हटाना होगा तो रूट ओवर करेंगे दोनों साइड, यानी कि कुल मिला के इस समय क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बनी। फिर कहाँ लिखेंगे, यहीं लिख देते हैं। फिर एक और आधार के लिए होगा, आधार के लिए आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा,
उसमें फिर क्या करेंगे, कर्ण में से हम लंब को घटा देंगे। क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये मूल फॉर्मूला ये वाला है और इसी के आधार पर 3 को हम निकाल सकते हैं। अगर आपको कर्ण और आधार पता है फिर लंब निकालने कहा गया है तो ये वाला फॉर्मूला में बिठाएंगे। अगर हमको लंब और आधार पता है और कर्ण निकालना हो तो इस फॉर्मूला में बिठाएंगे। फिर अगर आपको कर्ण पता है, लंब पता है, आधार निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला पर निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला पर हम लोग बिठाएंगे। इस प्रकार से 3 में से कोई 2 पता रहेगा तो हम तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। यही पाइथागोरस ने हमें दे के गया है। दादू जी भले ही चल गए हैं लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा काम करके गए हैं। इसी चीज का अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे PBH के रूप में तो देखना चाहते हैं उसका कैसे होता है। अगर हम इन्हीं चीजों को इस PBH से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पर है लंब यानी कि P का स्क्वायर, फिर आधार है, आधार को हमने B माना है, बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि H का स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। P का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू होगा H स्क्वायर। अगर इसी चीज को आप H को इधर लिख देते हो, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। बस तराजू को एक साइड वाला को दूसरा साइड रख दिया और दूसरा साइड वाला को इस साइड रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर यहाँ से फिर हम अगर अकेले H निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड रूट लगा देंगे, यहाँ से स्क्वायर और रूट कट जाएगा, अकेले H बचेगा और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इनके ऊपर चढ़ेगा रूट ओवर। तो ये अलग से एक फॉर्मूला बनेगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है कर्ण के बराबर, यही चीज सेम है। हिंदी मीडियम वाले आप लोग हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसा लिख लें। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा इंग्लिश है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए इस हिंदी से भी ज्यादा ये वाला इंग्लिश आसान होगी। हम कोई बहुत बड़ा इंग्लिश में नहीं जा रहे हैं, हम लोग हिंदी मीडियम में ही पढ़ रहे हैं। लेकिन जरूरी है यहाँ पर इसको आसान बनाने के लिए, इससे भी ज्यादा आसान होगा यहाँ पर PBH वाला। अपने अपने हिसाब से काम आएंगे, जिसमें सुविधा लगे उसी में समझना। हाँ, इस प्रकार से ये H वाला हो गया। अगर आपको अकेले P चाहिए तो क्या होगा, आपको पता है B स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा ना। ये स्क्वायर घटाना है तो रूट लगाओगे तो यहाँ से तो कट जाएगा, इधर रह जाएगा, इधर दूसरा नंबर ये रह जाएगा। फिर अगर आपको B निकालना है तो क्या करोगे, रूट ओवर रहेगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर का फॉर्मूला। सेम यहाँ पर जो हिंदी में लिखा हुआ है वही चीज इंग्लिश में लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H मतलब कर्ण होता है, कर्ण बराबर जो यहाँ होगा वही यहाँ पर है, और P मतलब लंब होता है, लंब बराबर यहाँ जो लिखे हैं वही यहाँ सेम है, और B मतलब आधार बेस होता है, यहाँ जो लिखे हैं वही यहाँ लिखे हैं। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ये पाइथागोरस थ्योरम अभी हम जब 8.1 पढ़ेंगे तो इसमें बहुत काम आएगा। चलिए साथ में अब हम लोग पहुंचते हैं, अभी एक्चुअल में हम लोग पहुंचे हैं 10th क्लास का लेवल को टच करने के लिए कि त्रिकोणमिति को अभी इंट्रोड्यूस करने का। इतना तक तो हर किसी ने पढ़ा था, अब नया चीज आएगा ये साइन कोस टेन वाला मुद्दा। हम आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल, लेकिन हम ये चाह रहे हैं तो ये वीडियो उतना लंबा ना जाए, तो छोटे छोटे वीडियोज बना के डालेंगे ताकि आप सभी को देखने में आसानी हो। एक साथ फुल बहुत ज्यादा देखना उतना टाइम सबके पास नहीं हो पाता है, इसलिए हम चाहते हैं ये इंट्रो वाला चैप्टर यहीं तक रहे। तो साथियों, इस तरह से मेरा समझाना व्याख्या करना अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो कोई भी आपके 10th क्लास में पढ़ रहे हो या फिर अभी 9th में पढ़ रहे हैं और अगले बार 10th में पढ़ने वाले हैं, उसे भी इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो अभी भी पढ़ लेंगे तो उसको कोई घाटा नहीं होगा। या फिर अपने इस चैनल को वो सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आने वाला टाइम पर उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर से जय हिंद जोहार।